नमस्कार, मैं दक्षा सिंह। दक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेटा कल जो हमने एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस के बारे में बताया था उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, तो जो चीजें आपकी छूट गई हैं उनको देख लेते हैं। तो बेटा हमने आपको बताया था कि जो आपकी पोस्टें हैं, देखो वो जो पोस्टें होती हैं वो टेंटेटिव होती हैं, बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। मोस्टली बढ़ती ही हैं, बढ़ सकती हैं। तो उसमें फीस रह गई थी, तो हमने सोचा फीस का और जो एक्स्ट्रा मैटर रह गया था वो डिस्कस कर दें। तो जो इस बार एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, और जितनी भी कैटेगरी की लड़कियां हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा था पेपर अगर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो तो आपको उतनी ही आराम है। अगर आप कैफे जाओगे तो आपको तो कुछ तो उसको देना पड़ेगा ना। एक बार कैफे जाओ और उनसे बोलो, भाई जी से जो भी कैफे में बैठे हैं उनसे कहो कि आपकी फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके आपको मेल कर दें, बाकी अपने आप फॉर्म फिल कर लेना। तो बेटा जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए 0 है और सभी वर्ग की लड़कियों के लिए 0 है। इसके अलावा बेटा जो आपका पेपर होगा, हमने कल बताया था पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। जो आपका इवैल्यूएशन होगा, पेपर की जो जांच होगी, बहुत अच्छे से समझ लेना, वो बेटा पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करने पर ही होगी। जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर सेकंड जांचा जाएगा। भले ही आपकी जो मेरिट बनेगी वो बेटा पेपर सेकंड के अकॉर्डिंग बनेगी, लेकिन आपका पेपर दूसरा आपका पेपर तभी जांचा जाएगा जब आप पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई होंगे। इसके अलावा बेटा हवलदार में सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ऐसा तो होता नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद पेट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इन दोनों के बाद तब जाके कहीं आपकी मेरिट बनेगी, जबकि एमटीएस में सिर्फ आपका सीबी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा। ठीक है, इधर देख लेते हैं आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो क्या है। तो अनरिजर्व के लिए 30% भैया ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। फर्स्ट में आप इतना पार करके सेकंड पेपर अपना जचवा लेंगे, लेकिन जो सेकंड की मेरिट बनेगी वो बनेगी स्कोर के आधार पर। ठीक है, तो अनरिजर्व 30%, मिनिमम मार्क्स हैं भैया ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% लाने अनिवार्य हैं, और ऑल अदर कैटेगरी कोई भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको 20% लाना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अब जो लोग बहुत सारे लोग फिल कर चुके हैं, कल हमको इतना टाइम नहीं मिल पाया था तो थोड़ा मैटर छूट गया था। तो जब आप अपना स्टेट प्रेफरेंस देते हैं तो आप आंख बंद करके सबसे पहले 72 रख लीजिएगा। ऑल इंडिया का जो है बेटा वो 72 है, जो कोड नंबर है वो 72 है, तो सबसे पहले तो आप 72 दीजिएगा। फिर आपको पता है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी राज्य देखते हैं, वो चाहे यूपी में तो आप ही हैं, चाहे बिहार हो, एमपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप किसी अदर स्टेट के लिए भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप प्रेफरेंस देंगे, जिनको रह गया है जिनका, तो वो सबसे पहले भैया 72 देंगे। ये ऑल इंडिया है, ये ऑल इंडिया कोड है, तो सबसे पहले आप 72 नंबर प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद हर कोई भैया पहले सबसे पहले अपना स्टेट देता है, तो अपना स्टेट देने के बाद आप किसी अदर स्टेट की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना ही छूटा था और हमने इसकी जानकारी दे दी, इसको आप देख लीजिएगा। और अगर किसी ने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसके पास संशोधन भी है, तो आप संशोधन करके उसको सही करा सकते हैं। पहले आप ऑल इंडिया को सही करा लेना अगर प्रेफरेंस में वहां आपको मिल जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है, हमके सामने संशोधन लिस्ट देखी नहीं है, या समझिए हमको मिली नहीं है, तो हो सकता है ये प्रेफरेंस वहां संशोधित ना हो पाए, तो कोई बात नहीं। और अगर हो जाए तो सबसे पहले आप 72 ऑल इंडिया डाल दीजिएगा। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और आगे लोगों को भी बढ़ाते जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना।